हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम आयतन क्षेत्रफल को कवर कर चुके हैं और अब हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लिया है मैंने और ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब तक हम चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज हम कुछ नया सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दोस्तों, एग्जाम में यदि आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे कि जहां आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और दर पूछे, तो आप दर निकाल सकते हैं एक आसान से फॉर्मूले से। देखिए क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों हम इसमें। दर बराबर CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि SI इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला मैंने। जब आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और दर पूछे, तो दर कैसे निकालेंगे हम। दर निकालेंगे CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे और बटे में लिखेंगे 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100%। देखिए यहाँ आपको साधारण ब्याज दे रखा है 2 साल का। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800, तो आपको पता ही है 2 साल का यदि साधारण ब्याज 800 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों। 1 साल का कितना होगा, इसका आधा यानी कि 400। ठीक है ना। तो देखिए अब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ। CI कितना है आपका 820 और SI कितना है 800 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों 400। जब 2 साल का 800 है तो 1 साल का कितना होगा 8, इसका आधा यानी कि 400 इंटू में 100%। ठीक है, देखिए इसको घटाते हैं। 820 में से 800 जाएंगे, कितना बचेगा 20 बटे 400 इंटू 100%। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितना बचा 20 बटे 4। काटते हैं इसको हम, 4 पंजे 20 यानी कि आपका सही आंसर आएगा 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको 600 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है, तो मूल राशि क्या है। मूल राशि का मतलब है दोस्तों यहाँ आपसे मूलधन पूछ रहा है। क्या मूलधन। तो याद रखिएगा मैं आपको इस सवाल को 2 तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, 2 तरह से। और आपको एक इसके लिए आपको एक बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा फॉर्मूला भी बता दूंगा जिसके आप डायरेक्ट निकाल सके। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है मूलधन, तो सबसे पहले हम इसकी दर निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको दर निकालना सिखाई कैसे। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो और चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम दर निकाल सकते हैं। दर निकाल लेंगे तो दोस्तों मूलधन भी हम निकाल लेंगे। देखिए तो दर कैसे निकालते हैं दोस्तों। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो दर कैसे निकालते हैं। दर बराबर लगाते हैं फॉर्मूला CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बटे 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। देखिए CI माइनस SI, CI कितना है 630 और SI कितना है 600 बटे 1 साल का SI। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा आधा हो जाएगा ना, यानी कि 300 इंटू में 100%। सॉल्व करते हैं, 630 में से 600 गए, 30 बचेगा बटे 300 इंटू 100%। सॉल्व कीजिए। देखिए 0 से 0 यानी कि 2 0 कैंसिल और 3 के पास 30 कटे कितना आएगा 10%। यानी कि दोस्तों दर कितनी आ गई आपकी, दर निकल के आ गई 10%। आप जरा ध्यान से देखिए। अब आपको निकालना है मूलधन, तो आप यहाँ से मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आप साधारण ब्याज से निकालेंगे तो आपको आसान रहेगा। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 है, साधारण ब्याज यानी कि SI। ठीक है ना, कितना है 600 और आप खुद कह रहे हैं 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 है, यानी साधारण ब्याज कितना है 600। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। और दर कितनी निकल के आई है आपके पास 10%। तो क्या आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो लगा देंगे हम छोटा सा फॉर्मूला, कैसा, जो कि आप बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। SI बराबर
पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। देखिए एस आई कितना है 600, पी आपको निकालना है, आर कितनी है 10 और टी कितना है 2 बटे 100। देखिए काटते हैं 0 से 0, 2 के पारे से ये कट जाएगा दोस्तों 300 बार, क्रॉस गुणा होगा 10 का 300 में, तो मूलधन कितना आएगा P बराबर 3000। ठीक है ना दोस्तों, मूलधन कितना आएगा P बराबर 3000। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए इसको आप एक फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसको एक तरह से कर लिया है, अब मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला हम। जब आपको किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और मूलधन पूछे, तो हम कैसे लगाएंगे दोस्तों मूलधन के लिए फॉर्मूला। देखिए मूलधन बराबर क्या करेंगे, साधारण ब्याज यानी कि एस आई का स्क्वायर, बटे में क्या आएगा दोस्तों सी आई माइनस एस आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और गुणे में 4। देखिए ये तो मैंने आपको सिखा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि आपको और समय बचाना है तो कैसे करेंगे, मूलधन निकालना है जब, तो साधारण ब्याज का स्क्वायर बटे सी आई माइनस एस आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गुणे में कितना आएगा 4 रखते हैं हम। देखिए साधारण ब्याज कितना है 600 रुपये और स्क्वायर में है तो गुणा कर देंगे हम 600 का 2 बार, बटे में सी आई एस आई का अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 30 रुपये गुणे में 4। ठीक है, देखिए कैंसिल करते हैं, काट के देखते हैं 0 से 0, 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार, और देखिए 4 के पास से कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना बचा 600 गुणे 5 यानी कि 5 छक्का 30। कितना आ गया आपका राइट आंसर 3000। और देखिए दोस्तों यहाँ भी 3000 आ रहा था और ये भी इस फॉर्मूले से भी 3000 आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, इसे मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सीखा था वैसा ही है, बस इसे अब हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपये है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये हो, तो राशि क्या है, यानी कि आपको निकालना है मूलधन। याद रखिएगा जब भी 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हो और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण और मूलधन पूछे, तो फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों हम, मूलधन बराबर क्या था फॉर्मूला, एस आई का स्क्वायर बटे सी आई माइनस एस आई इंटू में 4। ठीक है ना, देखिए साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज 60 रुपये, तो 2 बार लिखेंगे हम स्क्वायर में, इसलिए 60 गुणे 60। यहाँ कह रहा है सी आई और एस आई का अंतर, तो देखिए 66 और 60 का अंतर कितना आएगा 6 और गुणे में क्या है इसके 4। ठीक है ना, देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 6 के पारे से ये कट जाएगा 10 बार और 4 के पारे 60 कटेगा 15 बार, तो 15 का गुणा 10 में करेंगे तो राइट आंसर कितना आएगा 150 रुपये। दोस्तों यदि आप चाहें इसे तो आप इसे दर के द्वारा भी कर सकते हैं। पहले आप दर निकाल लीजिए, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो दर कैसे निकालते हैं, सी आई माइनस एस आई बटे 1 साल का साधारण ब्याज इंटू में 100%, इसके द्वारा आप दर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों दर निकाल सकते हैं और दर आ गई तो आपके पास समय भी है, साधारण ब्याज भी है, तो आप मूलधन निकाल सकते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपको डायरेक्ट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन वहां हमने मूलधन निकाला है। ठीक है, मूलधन। आज हम सीखेंगे दोस्तों दर निकालना, और इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, 2 तरह से, जो मैंने कल आपको सिखाया था तरीका उससे भी सिखाऊंगा और आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। तो दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, लेकिन हम वहां निकाल रहे थे मूलधन, ठीक है ना, मूलधन हम निकाल रहे थे, अंतर भी निकाल रहे थे, लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूँ दर। क्या सिखा रहा हूँ, दर निकालना, और दर निकालेंगे और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला तरीका क्या था दोस्तों, जो हमने कल सीखा था, क्या था, जब 2 वर्ष की बात हो, ठीक है ना, जब 2 वर्ष की बात हो तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज व
साधारण ब्याज यानी कि एसआई का अंतर बराबर में क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर। 2 वर्ष की जब बात हो रही हो तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, अंतर होता है पी आर अपॉन 100⁻²। यही तो बताया था मैंने, ठीक है ना। तो इससे भी हम दर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। अभी देखिए एस आई सी आई का अंतर कितना दे रखा है, एस आई और सी आई का अंतर कितना है, 9 रुपये। तो अंतर की जगह रख दीजिए 9 रुपये बराबर में पी यहाँ पे दे दिया आपको। देखो कल हम पी निकालना सीख रहे थे, आज उसने पी दे दिया, तो रख दीजिए पी कितना है, यानी कि मूलधन कितना है 1600 आर बटे में 100²। ठीक है, आगे सॉल्व कर देखिए। इसे क्रॉस गुणा में नीचे ले आ सकते हैं 9 की, तो ये 9 के नीचे आ जाएगा बराबर में। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। देखिए ये स्क्वायर है, इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को, ये हो जाएगा r² बटे 100 गुणे 100, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 100 को 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो सकती है, हाँ हो सकती है, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब इस 100 को हम कर देंगे यहाँ क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा 900 बटे 16। क्या हो जाएगा 900 बटे 16 बराबर r²। ठीक है, अब जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। देखिए स्क्वायर हटाते हैं हम, हटा दिए मैंने स्क्वायर, तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा पूरे पर 900 बटे 16 पर बराबर r², सॉरी r। अब देखिए अंडर रूट से हम 900 को बाहर निकालें कितना आएगा 30, क्योंकि 30 का वर्गमूल कितना होता है 900। और 16 को निकालेंगे जब अंडर रूट से बाहर तो कितना आएगा 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 16। तो कितना आ गया जी 30/4। देखिए इसे काटते हैं, 2 के पार से 15 बार, 2 के पार से 4 बार, 2 का भाग देते हैं अब हम 15 में। देखिए 2 सत्ते 14, 1 सही प्रतिशत में है तो दर आएगी प्रतिशत में r। तो आप कितना आएगा आपका आंसर 7.5। 15/2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7.5। तो दोस्तों r आ गई आपकी यहाँ निकल कर। और ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी सिखाया था। लेकिन अब देखिए इसके द्वारा आप दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, अंतर भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात इस सवाल में हम क्या सीख रहे हैं, दर निकालना। तो दर निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ इस सवाल के लिए। देखिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम, जब भी इस सवाल में दर निकालने की बात हो तो एक तरीका और है कैसे निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं दर बराबर अंडर रूट में सी आई माइनस एस आई का अंतर। देखिए अंतर है ना, माइनस अंतर बटे पी यानी कि मूलधन इंटू 100%। ठीक है ना। तो देखिए सी आई एस आई का अंतर कितना है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 9, तो रख दीजिए अंडर रूट में कितना 9 बटे पी मूलधन कितना है 1600 इंटू 100%। ठीक है ना। अब देखिए जब अंडर रूट से इसे बाहर निकालेंगे 9 को तो कितना आएगा 3। ठीक है, और 1600 को बाहर निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, और 16 किसका वर्गमूल 4 का, तो 16 की जगह बाहर क्या निकल के आएगा 4। ठीक है ना, 9 के अंडर रूट से 9 बाहर निकलेगा 3, और 16 से निकलेगा तो 40 इंटू में 100%। देखिए सॉल्व करते हैं, कट गया देखिए 0 से 0, 2 के पार से ये कट जाएगा, 2 के पार से 5, कितना आ गया 5 या 15, 15/2 प्रतिशत। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7.5%। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, और ये जो बेसिक तरीका जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था इससे भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है ना, लेकिन दर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री एक्स एक व्यक्ति हैं, श्री एक्स जो कि 30 किलोमीटर की चाल से स्कूटर चलाते हुए समय से 6 मिनट पूर्व का मतलब है पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर की चाल से स्कूटर चलाए तो समय से 5 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का सवाल एग्जाम में मिले जहां आपको 2 चालें दी हों, देखिए यहाँ पर आपको 2 चालें दी हैं, 2 चालें दी हों और 2 समय दिए हों, और समय में कह रहा हो पहले या देर से या पहले, और आपसे पूछे कि दूरी बताइए, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों
चालों का अंतर इनटू में समय प्लस माइनस। ठीक है ना, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इनटू समय प्लस माइनस। अब समय को प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, देखिए यदि समय विपरीत हो, क्या कहा मैंने, समय विपरीत हो, विपरीत, तो समय हमेशा जुड़ेगा। अब विपरीत कैसे होगा दोस्तों, विपरीत ऐसे होगा, देखिए देर से पहुंचे और फिर पहले पहुंचे तो ये कहलाएगा विपरीत समय। यदि वो आपसे कहते पहले पहले पहुंचा और देर से पहुंचा तो ये भी विपरीत समय है। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी विपरीत समय की कंडीशन। ठीक है ना, और एक समय होगा कैसा, समान। समान समय कैसा होगा, समय कैसा होगा, समान। समान में क्या होगा दोस्तों, समय को हम हमेशा घटाएंगे। समान में कैसे होगा, ऐसे बोलेगा आपसे, वो देर से पहुंचा और दोबारा भी देर से ही पहुंचा, तो देखिए समान समय है ना, देर से। ठीक है, और ऐसा भी कह सकता है पहले पहुंचा और फिर दोबारा कहें पहले पहुंचा, तो ये भी समान समय हो गया। ठीक है ना, ये हो गई समान समय की कंडीशन, यहाँ पे समय घटेगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, यदि आपसे समय विपरीत में दे रखा हो, ऐसा कहे देर से पहुंचे और पहले पहुंचे, तो विपरीत समय ना एक दूसरे के, तो हमेशा समय जुड़ेगा। पहले पहुंच जाए और फिर दोबारा पहुंचे, चले चाल से, तो देर से पहुंचे, तब भी समय विपरीत कहलाएगा और प्लस होगा। यदि समय देर से और देर से यानी कि समान हो, पहले और पहले यानी कि समय समान हो, तो हमेशा घटेगा। देखिए अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला कह रहा है दोनों चालों का गुणनफल, तो एक चाल कितनी है 30 की और दूसरी है 24, तो इनका हो जाएगा गुणनफल, हो गया गुणनफल, बटे दोनों चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना होगा दोस्तों, 6, 30 में 24 जाएगा 6, इंटू में समय। देखिए समय कैसा है, पूर्व यानी कि पहले, और यहाँ के क्या लिखा है, देर, यानी कि ये समय विपरीत है। पूर्व लिखा है, पूर्व मतलब पहले और देर से, यहाँ देखिए पहले और देर से, यानी कि समय कैसा है, विपरीत है ये। तो विपरीत में समय क्या होता है, जुड़ता है, तो समय को जोड़ेंगे हम 6 मिनट और 5 मिनट, कितना हो जाएगा 11 मिनट। आंसर आ रहा है किलोमीटर में, तो मिनट को बदल देंगे हम घंटा में, तो मिनट में 60 से भाग दे देंगे, ये बदल गया घंटे में। काटते हैं, देखिए इसको 30 के पार से 2 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 2 के पारे से 24 कटेगा 12 बार, और 6 के पारे से इसको काट सकते हैं हम 2 बार। क्या बचा, 2 गुणे 11, 11 दूनी 22, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 22 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आरआरसी जबलपुर अहमदाबाद कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा भी गया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको भी एग्जाम में देखने को मिले। क्या कह रहा है सवाल, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो दोस्तों देखिए, एक साइकिल सवार है जो कि 14 किलोमीटर की दूरी कितनी दे रखी है, 14 किलोमीटर, 25 मिनट में तय करता है, और आपको समय दे रखा है 25 मिनट। ठीक है ना, दूरी कितनी है 14 किलोमीटर और समय 25 मिनट में तय करता है, तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं इसकी, हाँ निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे हम फॉर्मूला, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितनी है 14 किलोमीटर और समय कितना है 25 मिनट। आंसर आपसे पूछ रहा है किलोमीटर में। ठीक है ना, तो देखिए दूरी तो है किलोमीटर में, लेकिन समय कैसा है मिनट में, तो हम मिनट को बदलेंगे दोस्तों घंटा में। जब मिनट को घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग दे देते हैं हम। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा पूरा पद तो ये पलट जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 14 गुणे में 60 बटे 25 लिख सकते हैं ऐसे हम। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे इसके गुणे में तो ये पलट जाएगा, तो पलट दिए मैंने। आगे सॉल्व करते हैं, 5 के पार से 12 बार, 5 से 25 बार। ठीक है ना, 12 को गुणा 14 में कर लेते हैं। देखिए 12 चौक 48, 12 कम 12, 4 16, 160 बटे में कितना 5। तो दोस्तों ये निकल कर आ गई इसकी चाल। ठीक है ना, अब उसने क्या कहा आपसे, अब कहा उसने कि 18 मिनट में वह कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या कह रहा है वो आपसे, 18 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो अब हमें दूरी निकालनी है 18 मिनट में। तो देखिए चाल तो आपके पास आ गई और समय कितना दे रहा है वो 18 मिनट। तो हम लगाएंगे दोस्तों दूरी निकालने की फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी आपको निकालनी है, चाल कितनी है उसकी 168
बट्टे में 5 इंटू समय कितना है दोस्तों, समय आपको दे रखा है उसने 18 मिनट, 18 मिनट। आंसर कैसा आ रहा है, किलोमीटर में, तो मिनट को हम फिर से बदलेंगे घंटा में, तो इसमें हम देंगे 60 का भाग। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 के पाड़े से 3 बार, 6 के पाड़े से 10 बार। और काट सकते हैं ऐसे, हाँ और काट सकते हैं। देखिए 2 के पाड़े से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 और 2 चौके 8 यानी कि 84, और 2 के पाड़े से ये 5 बार। कितना आ गया, 84 गुणे 3। ठीक है ना, गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, यहाँ से लगी 1, 3 अट्ठे 24, 25 बटे में 5 25। अब केवल आपको भाग देना है दोस्तों 25 का 252 में। ठीक है ना, देखिए हम भाग देते हैं, 25 का भाग देंगे 252 में, तो ये जाएगा कितनी बार, 10 बार कट जाएगा। देखिए 250 आ जाएगा, 2 बचा। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो लगाकर यहाँ, एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना, देखिए एक जीरो लगा कर यहाँ, एक जीरो और एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 25 से कितना कटेगा ये, 25 अट्ठे 200। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार से, 10.08, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।